अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने आपको ट्राउज़र की कटिंग, लास्टिक डालना, हाफ़ लास्टिक और ये वो सारी चीज़ें ट्राउज़र की आपको बता दी थी। तो हमने नहीं सिखाया अब तक, वो ये था कि ट्राउज़र को स्टिच कैसे किया जा सकता है। तो हम आज आपको ट्राउज़र स्टिच करना बताएंगे और इसकी जो चंद चीज़ें हैं जिससे ट्राउज़र में ख़राबी आ सकती है, जैसे कि चलते हुए ट्राउज़र उठता है, पोंछे से खिंच पड़ती है, बैठते हो तो ट्राउज़र में खिंच पड़ती है, वो सारी बातें हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा लाजमी देखना है, क्योंकि हम आपको इसमें इसकी होने वाली जो गलतियां हैं ट्राउज़र में, वो भी हम आपको साथ साथ बताएंगे कि वो कौन सी गलतियां जिसकी वजह से आपके ट्राउज़र के पोंछे से खिंच पड़ती है, आप चलती हो तो पोंछा उठता है। ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो लिहाजा आपने हमारी आज की वीडियो पूरी वॉच करनी है, आगे करके नहीं देखनी, क्योंकि आपको फिर वो समझ नहीं आएगी कि जो हम बताने लगे हैं आपको। चले जी, फिर वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसे कि ये देखिए, हमने ट्राउज़र की कटिंग तो आपको पहले से सिखाई हुई है। जिसने मेरे चैनल को किया होगा, चेक किया होगा, उसको पता होगा कि हमने इसकी कटिंग की वीडियो तो पहले से आपको बताई है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो होती है आसन वाली सिलाई, इसको आपने, ये 4 हिस्से होते हैं, 4 पीस होते हैं, तो आपने 2 पीस को लेकर और आसन की सिलाई लगानी है। और ऐसे ही दूसरी साइड की सिलाई भी लगा लेनी है आपने। आसन की सिलाई लगाने के बाद आपने इसको पीस को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जो साइड पे इसकी सिलाई होती है वो लगानी है। अगर आप हाफ लास्टिक वाला ट्राउज़र सी रही हैं तो उसके आगे से आपने 7 इंच का बेल्ट बनाना है और फिर लास्टिक डालना है, ठीक है। तो हमने लास्टिक फुल लास्टिक वाला बनाना है, तो आपने दोनों साइडों की सिलाइयाँ लगा लेनी है। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि जो ट्राउज़र में होने वाली गलतियां हैं आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, लास्टिक लेना है। जितना भी आप, तकरीबन नॉर्मल शलवार का 12 इंच होता है और जो थोड़ा सा खुला पहन की उनका 13 इंच होता है, और जो हाफ बेल्ट वाली होते हैं लास्टिक, उनका तकरीबन 10-11 इंच 10 के करीब होता है। तो आपने लास्टिक की सिलाई लगा लेनी अच्छे से पक्का करके। इसके बाद आपने ये ट्राउज़र उल्टी साइड से ही लेना है। ये देखिए, ये सिलाई नज़र आ रही, तो आपने क्या करना है, इस सिलाई के सेंटर से कपड़ा ऐसे ओपन कर लेना। ये देखिए जी, लास्टिक की एक सिलाई कंप्लीट होगी। इसलिए नहीं मैंने आपको इसको तफसीली बताया, क्योंकि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में लास्टिक डालना सिखाया था। तो आपने इसको ऐसे घुमा लेना और इक्वल कर लेना है अपना लास्टिक, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ना रह जाए, ऐसे खींचे तो इक्वल हो जाएगा। उसके बाद एक इसके ऊपर आपने और सिलाई लगानी है, क्योंकि पहले वाली सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं, वो कपड़े पे थी, इलास्टिक घूमता था। तो अब हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। तो अब जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने लगी। आपने पूरा ऊपर से सी लिया, कंप्लीट हो गया। जो अब हम आते हैं नीचे पोंछे की तरफ, तो पोंछे से आप जो गलतियां करते हैं वो हम अभी आपको बताते हैं। आपने वीडियो को लाजमी पूरा देखना है। आपने हल्का सा नीचे से टर्न कर लेना है।
ट्राउज़र की लेंथ हमारे पास 30 इंच। आपकी गलती क्या होती है, जब ट्राउज़र खींचता है तो वो हम अब आपको बताने लगे हैं। आपने क्या करना है, ऐसे हल्की सी सिलाई लगा लेनी पहले। उसके बाद क्या करना है, आपकी लेंथ जितनी भी आ रही, जितना भी आपका कपड़ा एक्स्ट्रा है, मसलन ये हमारे पास 2 इंच या 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा, उस पर हमने निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है कि ऐसे ही सीधा पकड़ना है। अभी हमने कोई इसको फोल्ड नहीं किया, हल्का सा बस फोल्ड किया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी को सिंपल कपड़े को आपने ऐसे अंदर की तरफ कर लेना है। अंदर की तरफ करके आपने क्या करना है, फिर इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी। जितना आपने पोंचा रखना है वो आपकी चॉइस पे है। ऐसे सिलाई लगाने से कभी भी ट्राउज़र में खिंच नहीं पड़ेगी। तो आपने हल्के हाथों से पीछे से खींचना है ट्राउज़र और सिलाई लगाते जाना। और ये आसन की दोनों सिलाइयाँ आपस में मैच हों। ऐसे ही आपने दूसरे पोंछे का लेना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि शायद आपको सही से समझ ना आया हो, तो फिर आप परेशान ना होकर बैठे रहें। तो ये देखें जी, ऐसे हमने फोल्ड किया सिंपल तरीके से। और जितना आपने पोंछा रखना है आपकी वो चॉइस पे है, बड़ा रखें छोटा रखें जितना भी रखें। और दूसरे पोंछे के साथ इसको मैंने साइज़ कर लिया, दोनों इक्वल शेप के कर लिए। और वैसे ही फिटिंग की सिलाई लगा ली। हमने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि हम आपको ये ट्रिक्स बताते हैं जो कि आप वीडियो का गुजार के देख चुके हैं और फिर आपकी समझ में नहीं आता। जैसे कि देखिए, ये ट्राउज़र सिल चुका है, इतना प्यारा, ना कहीं से खिंच पड़ रही है ना कुछ। आप ऐसे ही मेरे तरीके से सिएंगी तो आपका ट्राउज़र परफेक्ट और एकदम से अच्छा सिलेगा। ये देखें ना, आपको पोंछे की खींच, आप पहनेंगे भी तो ऐसे स्ट्रेट ही ट्राउज़र आपका होगा। और सब पूछेंगे ये कहाँ से सीखा है। ये देखें, कहीं से कोई खींचने के, कुछ सिर्फ थोड़े से ट्रिक्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। तो चले जी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।